अमेरिका के टैरिफ ने रिश्तों में दरार डाली, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया है वह न केवल अमेरिका को जवाब है, बल्कि पूरी दुनिया का समीकरण बदलने वाला है। भारत और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। जब जब अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ लगाए, तो दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल और बिगड़ता गया। ये साफ हो गया कि टैरिफ जैसी नीतियां साझेदारी को मजबूत करने की बजाय कमजोर बनाती हैं। ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। परिणाम वही हुआ जिसका डर था। नुकसान खुद अमेरिका को उठाना पड़ा। इस घटना के बाद भारत ने अपने विकल्प तलाशने शुरू किए और यूरोप की ओर बढ़ा। यूरोपीय संघ के साथ भारत महीनों से बातचीत कर रहा था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दौर लगातार आगे बढ़ रहा था और जब यह अंतिम चरण में पहुंच चुका है, खबर है कि इस समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। यानी भारत की पहुंच अब सीधे यूरोप तक पक्की हो चुकी है। इस बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा, अब साझा हितों पर आधारित और सामान्य मूल्यों द्वारा निर्देशित साझेदारियों को दुगना करने का समय आ गया है। यह केवल बयान नहीं था, बल्कि एक नई रणनीति की घोषणा थी। नई ईयू इंडिया स्ट्रेटजी का मकसद है रिश्तों को अगले स्तर तक ले जाना, सहयोग और मजबूत करना और समन्वय को व्यापक बनाना। यह डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, निवेश, समुद्री रक्षा, साइबर डिफेंस और आतंकवाद रोधी अभियानों तक फैली है। दस्तावेजों में स्पष्ट है कि भारत और यूरोप हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत करेंगे और यूक्रेन पर रूस के युद्ध के प्रतिबंधों का गहन सहयोग करेंगे। अब इस एजेंडे को यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों को मंजूरी मिलनी है। स्वीकृति के बाद इस अगले वर्ष होने वाली भारत यूरोप शिखर सम्मेलन में अपनाया जाएगा। यूरोप ने समझ लिया है कि बदलती भू राजनीति परिस्थितियों में भारत ही वही भरोसेमंद विकल्प है जो भविष्य की साझेदार का केंद्र बन सकता है। तो सवाल है, क्या ये नया गठजोड़ दुनिया की राजनीति और व्यापार का संतुलन बदलेगा और अमेरिका, रूस व चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? भारत और यूरोप का ये कदम सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक संदेश है। भारत अब वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। आप इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।